समाधि कैसे लगाई जाती है और क्या फ़ायदा होता है समाधि लगाने का, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे गुरुदेव भी समाधि लगा लिया करते थे और हमें भी कुछ हद तक उन्होंने सिखाया था। एक सामान्य समाधि होती है जो 1 दिन की, 4 घंटे की, 7 घंटे की, इस प्रकार लगाई जाती है। और एक समाधि दूसरी होती है जो अपने प्राण को सिद्ध साधक अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर देते हैं। तब उनको शरीर का कोई भास नहीं होता है और वे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। उसे पूर्ण समाधि कहते हैं। समाधि योग का ही हिस्सा है। बिना योग किए समाधि लगाना असंभव है। जो भी निरंतर योग का अभ्यास करते हैं वे आसानी से समाधि लगा सकते हैं और समाधि लगाने के बाद उनके मन में कोई भी विकार या गलत भावना, गलत विचार नहीं आते हैं और उनका मन जो निर्मल होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। आज हम आपको समाधि लगाने का एक विशेष उपयोग, विशेष विधि बताएंगे जिसका निरंतर अभ्यास करने से आप भी एक दिन समाधि लगा सकते हैं। पूर्ण समाधि के लिए आपको गुरु का सानिध्य में जाना होगा। आप भी आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने चाहते हैं, ध्यान समाधि में पूर्णतः प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। पूरा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप भी समाधि एक दिन लगा पाएंगे। जय रामदेव बाबा। समाधि में पूर्णतः प्राप्त करने के लिए आपको सुबह 3 बजे से 4 बजे का बीच का समय का चुनाव करना बहुत ही उत्तम रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल ही साफ, कोई भी शोरगुल नहीं होता है और ध्यान भी बड़ा सटीक लगता है और इस समय आसानी से साधक अपनी समाधि पर जा सकता है। और जो भी समाधि सीखना चाहता है वह पहले से अपने परिवार में किसी सदस्य को बता दे कि मेरी अगर समाधि लग भी जाए तो जो मीट मांस मदिरा का सेवन न करता हो तो वह ओम ओम का 3 बार जाप करते हुए इसके मस्तिष्क पर हाथ फेरेगा तो उसकी समाधि टूट जाएगी। वह पूर्ण रूप से समाधि से बाहर निकल जाएगा। जब आप पूर्ण रूप से समाधि लगाना सीख जाएंगे तो आप अपने इच्छा अनुसार समाधि लगा सकते हैं और समाधि से बाहर भी आ सकते हैं। और समाधि लगाने के बीच आप किसी भी लोक में आ जा सकते हैं, अपने शरीर से बाहर भी निकल सकते हैं। बहुत ही अलौकिक विद्या है यह सब विद्याओं से ऊपर की विद्या है। जो भी साधक इस विद्या को सीखना चाहता है वह मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही त्यागना पड़ेगा और झूठ, फरेब, किसी की निंदा आदि का त्याग करना होगा, तभी इस विद्या में सफलता मिलती है। जब आप पूर्ण रूप से समाधि लगाने में पारंगत हो जाएंगे, सीख जाएंगे तो आप किसी भी देवी देवता के दर्शन अपने समाधि के दौरान कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो जो भी साधक समाधि का अभ्यास करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें भगवान शिव का प्रणाम, उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करें। समाधि के लिए आपको सर्वप्रथम प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका प्राणायाम का पूर्ण रूप से अभ्यास होगा, लगभग 1 मिनट से 2 मिनट तक आप अपने सांस को रोकने में जिस दिन सक्षम हो जाएंगे तब आपकी समाधि के बिल्कुल नज़दीक होंगे। और समाधि में अपने सांस को ऊपर की तरफ खींचकर अपने मस्तिष्क यानी ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया जाता है और वहीं से उस परमात्मा परमेश्वर का ध्यान चिंतन किया जाता है। और
जब ब्रह्मरंध्र पूर्ण रूप से खुलता है तो सहस्त्र कमलों के समान दिखने लगता है। और जो भी समाधि लगाने की तरफ बढ़ रहे साधक, उनकी कुंडली शक्ति अपने आप ही जागरण होने लगता है। उन्हें किसी विशेष प्रकार का कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम अभी आपको जो समाधि की विधि बताएंगे, आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप भी एक दिन समाधि पूर्ण रूप से लगा पाएंगे। अभ्यास से ही सब कुछ हासिल होता है। जैसे करत करत अभ्यास जड़ीमती होत सुजान। जैसे आपने कहीं देखा होगा, कुएं से पानी निकालते समय रस्सी का निशान बन जाता है। उस पत्थर से निरंतर उस एक स्थान से ही पानी निकाला जाता है, तो उस कठोर पत्थर में भी बिल्कुल मुलायम रस्सी से निशान बन जाता है। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से आपको अलौकिक सिद्धियां मिलेगी और एक दिन आप एक सिद्ध के रूप में पहचाने जाएंगे। और आप भी अपने सांस को अपने मस्तिष्क में यानी ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके पूर्ण रूप से समाधि लगा पाएंगी। यह अभ्यास करने के लिए आपको बिल्कुल ही शांत कमरे का चुनाव करना होगा और बिल्कुल ही मुलायम या कम्बल का आसन का प्रयोग करें और मिर्च, खटाई, नमक का प्रयोग कम कर दें और शराब, मीट, मदिरा, चोरी, व्यभिचारी आदि का आप त्याग कर दें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इस अभ्यास के लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप आसन पर बैठ जाएं और 3 बार प्राणायाम करें, अनुलोम प्रलोम करें और उसके बाद आप अपने सांसों को लंबे लंबे लें अथवा गहरे सांस लें, गहरे सांस ही छोड़ें और उसके बाद अपने सांस को लंबा खींचकर और अपना ध्यान जो है दोनों आँखों के बीच में केंद्रित करें और ध्यान करें कि हम अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं। चाहे आपके इष्ट देव भगवान शिव हो, विष्णु हो या बाबा रामदेव जी हो। मैं बाबा रामदेव जी का सेवक हूँ, इसलिए बाबा रामदेव जी के ही ऊपर आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने अपने ध्यान में बाबा रामदेव जी का चिंतन किया, उनकी मूर्ति को आप स्नान करा रहे हैं, मूर्ति को पोंछ रहे हैं, चंदन का लेप कर रहे हैं, उन्हें बाबा रामदेव जी को धूप दिखा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। अपने मन मंदिर में पूर्ण रूप से उन्हीं के रूप में समर्पित है। अपने दोनों आँखों के बीच में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं का चिंतन करें और उसके बाद आप जब उनकी दर्शन करें अपने मन में, तो अपने शरीर के 2-3 रूप करके ही करें भी। मेरे 3 रूप है, मैं 3 रूप में बाबा के दर्शन कर रहा हूँ। इस विधि से करने से आपको अन्य शरीर धारण करने की भी सिद्धि मिलती है, जिससे आप एक ही समय पर 2-3 स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। सुनने में यह बहुत ही आसान लगती है, किंतु करने में बहुत ही कठिन है। निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप एक दिन सक्षम हो जाएंगे इस विधि से। तो आपको कई शरीर धारण करने की भी सिद्धि मिलेगी और धीरे धीरे आपका श्वास है जो ब्रह्मरंध्र में स्थापित होने लगेगा। ज्यों ज्यों आप अभ्यास करेंगे त्यों त्यों आपको सिद्धि मिलनी शुरू होगी। इस कार्य में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, किंतु आप अपने मन में कोई सा भी विचार न आने दें। जैसे भगवान को पूजा कर रहे हैं, फुलवारी से फूल लाकर उन्हें फूल अर्पित कर रहे हैं, मूर्ति को स्नान कर रहे हैं, मूर्ति को पोंछ रहे हैं, हार पहना रहे हैं, चंदन का टीका लगा रहे हैं।
इस प्रकार का आप अपने मस्तिष्क में ही अभ्यास करेंगे और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी दोनों आँखों के बीच भौं के मध्य में ही रहेगा। तो धीरे धीरे आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाएगी और 3 महीने तक लगातार आप इस अभ्यास के करेंगे तो आपकी सटीक समाधि लगेगी और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएगा। और आप जब भी कहीं ध्यान लगाने बैठेंगे तो तुरंत आपकी समाधि लग जाएगी इस विधि से। और इस विधि से आप 3 रूप में अपने शरीर को विभाजित करके दर्शन करेंगे तो अनेक शरीर धारण करने की भी सिद्धि मिलती है बिना किसी मंत्र यंत्र के। और दूसरी विधि के लिए आपको शुरू में ये दूसरी विधि करें जिससे आपको अपनी सिद्धि में जल्दी सफलता मिलेगी। आप अपने आसन या अपने बिस्तर पर बैठे ही इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि सुबह आप किस समय उठे और स्नान किया, जो भी आप दैनिक कार्य करते हैं उनको क्रम साइज से याद करें। धीरे धीरे आप इन्हें याद करेंगे तो आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान है जो आपके मन मुताबिक होगा और मन में एकाग्रता आएगी और आपकी धीरे धीरे सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम समाधि के और भी विधि बताएंगे जिससे आप समाधि लगा सकते हैं। अपने सांस को ब्रह्मरंध्र में कैसे स्थापित करें इस विधि के बारे में भी आगे बताएंगे। जय रामदेव बाबा, खमा गणी।